राजनीतिक शुचिता को बरकरार रखना भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, पर वहीं जब प्रतिद्वंदी दल एक दूसरे के प्रति मुखर न होकर उनके प्रति सौम्य हो जाएं, तो समझ जाना चाहिए कि मामला कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बसपा सुप्रीमो एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के प्रति बहुत सरल, सौम्य और उदारवादी टिप्पणी की है। वहीं दूसरी ओर मायावती भी स्पष्ट तौर पर भाजपा को कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है, और यह तब हो रहा है जब राज्य में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और 4 चरण के चुनाव पूर्ण हो गए हैं। ऐसे में भाजपा और बसपा का एक दूसरे के प्रति लगाव हौले हौले ही सही पर जगजाहिर होता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि आखिर भाजपा और बसपा के अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है और आखिरकार यह भाजपा के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल हाल ही में एक साक्षात्कार में गृह मंत्री अमित शाह यह कहते हुए नजर आए थे कि मायावती ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है, उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट मिलेगा, बसपा ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि उन्हें वोट मिलेगा, मुझे नहीं पता कि यह कितनी सीटों में तब्दील होगा, लेकिन बसपा को वोट मिलेगा। मायावती की जमीन पर अपनी पकड़ है, जाटो वोट बैंक मायावती के साथ जाएगा, मुस्लिम वोट भी बड़ी मात्रा में मायावती के साथ जाएगा। जब शाह से यह पूछा गया कि क्या इससे भाजपा को फायदा होगा, तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि इससे भाजपा को फायदा होगा या नुकसान, यह उस सीट पर निर्भर करता है, लेकिन यह सच नहीं है कि मायावती का रेलेवेंस खत्म हो चुका है। ऐसे फूल जब राजनीतिक प्रतिद्वंदी के मुख से बरसते हैं तो इन बातों के एक नहीं कई मायने निकाले जाने लगते हैं। इसी बयान का जवाब मायावती की ओर से भी आया। जब उनसे शाह द्वारा बसपा को मजबूत करने वाले बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं समझती हूँ कि यह उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार की है, लेकिन मैं उनको यह भी बताना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी को अकेले दलितों और मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े सवर्ण समाज यानी सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। यह नई बात नहीं है। पूर्व में हुए कई विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से लेकर मौजूदा विधानसभा चुनाव तक बसपा कई बार केंद्र में शासित भाजपा सरकार को घेरने के बजाय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर वार करती नजर आती रही है। बसपा और भाजपा के पुराने संबंधों की बात की जाए तो 2 जून 1995 को हुए गेस्ट हाउस कांड की घटना का नतीजा यह हुआ कि भाजपा मायावती की तारनहार बन गई थी। पहले तो भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उनकी इज्जत बचाई थी, और कुछ दिनों बाद राज्यपाल मोतीलाल वोरा को एक पत्र सौंपा गया जिसमें यह कहा गया था कि अगर बसपा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया तो भाजपा उनका समर्थन करेगी। उसके बाद के परिदृश्य थोड़े अलग थे। जब वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 174 सीटें मिली, जो बहुमत से 39 कम थी, तो विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसके बाद अप्रैल 1997 में भाजपा ने बसपा के साथ एक समझौता किया जिसके पास 67 विधायक थे। यह तय हुआ कि सरकार में दोनों पार्टियों की ओर से 6-6 महीने तक का सीएम बनाया जाएगा। मायावती के पास पहले 6 महीने थे, लेकिन जब कल्याण सिंह की बारी आई तो मायावती ने आरोप लगाया कि उन्होंने दलितों के हित में उनके द्वारा जारी किए गए आदेशों को रद्द कर दिया और उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। भले ही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मायावती और भाजपा का कोई गठबंधन सिरे चढ़ता नहीं दिखाई दिया, परंतु समाजवादी पार्टी से खीन बसपा और मायावती एक लंबे अंतराल से भाजपा को निशाने पर नहीं लेते दिख रहे हैं और बसपा सपा की जड़ें उधेड़ने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इस बार चुनाव के प्रचार में मायावती का बढ़ चढ़कर हिस्सा न लेना इस बात की तस्दीक भी करता है। बसपा द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों के विश्लेषण से पता चलता है कि भाजपा की तुलना में बसपा अधिक सीटों पर सपा को नुकसान पहुंचा सकती है। न जाने इस चुनाव में बसपा किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है, क्योंकि भाजपा को छोड़ वो सपा और कांग्रेस की बखिया उधेड़ने में लगी है। ध्यान देने वाली बात है कि बसपा द्वारा मैदान में उतारे गए मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या अधिक है, जहां सपा अपने मुस्लिम और यादव समर्थन के साथ अन्य समुदायों के अतिरिक्त वोटों को इकट्ठा करके भाजपा से आगे निकलने की उम्मीद कर रही है। ऐसे में बसपा सपा के मुस्लिम तुष्टीकरण पर भीतरघात कर हर उस सीट पर भाजपा को लाभ पहुंचा रही है। बताते इस बार 403 विधानसभा सीटों पर बसपा अकेले ही चुनाव लड़ रही है। वर्ष 2017 में बसपा ने 100 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और उनमें से केवल 4 ही उम्मीदवारों को जीत मिल सकी थी। मौजूदा समय में कम से कम 28 सीटों पर बसपा और सपा गठबंधन दोनों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसके अलावा 44 सीटों पर सपा के गैर मुस्लिम उम्मीदवारों के खिलाफ बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। जिस प्रकार बसपा का बीता कल भाजपा के साथ उठापटक वाला ही सही पर ठीक ठाक रहा है, ऐसे में यदि गृह मंत्री अमित शाह नरम पड़ते हुए बसपा सुप्रीमो और बसपा की तारीफ कर रहे हैं तो निसंदेह यह सपा के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। ऐसे में यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न
होती है जहां भाजपा को सरकार बनाने के लिए थोड़े ही सही पर विधायकों की आवश्यकता पड़ी तो बहुजन समाज पार्टी ही होगी जो आगे आकर पुनः सहभागिता दर्ज कराएगी। ऐसे में अमित शाह और मायावती की इस मधुर व्यवहार कुशलता को जनता भी समझने लगी है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा।